श्री हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से ही वीर महाबली बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, चाहे मैया सीता की खोज खबर लेने के लिए समुद्र लांग कर लंका जाने की बात हो या फिर पूरे स्वर्ण लंका को ही जलाकर तहस नहस करने की बात हो, श्री हनुमान जी महाराज न सिर्फ पौराणिक काल में बल्कि कलयुग में भी श्री हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश भारत में जगह जगह पर श्री हनुमान जी के प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है तीर्थराज प्रयाग के संगम किनारे लेटे श्री हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम दोस्तों, इसी संगम के किनारे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाकुंभ पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। 144 वर्षों के बाद लगने वाला इस महाकुंभ में पूरे भारतवर्ष के हर गांव और हर शहर से करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करके अपनी मोक्ष की कामना भी कर रहे हैं। और इस संगम के किनारे आस्था की ऐसी लहर बह रही है जिनमें न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की भी नजरें टिकी हुई है। और कई देशों से भी श्रद्धालु जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से अपनी आस्था रखते हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संगम का अर्थ होता है मिलना, और यहाँ गंगा यमुना और अदृश्य माता सरस्वती का मिलन होता है। इसलिए इस स्थान को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर भी है। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ श्री हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? और संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद अगर भक्त इस मंदिर में लेटे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं क्या है हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। और साथ ही साथ आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। माना जाता है कि यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। ऐसा माना जाता है कि यह धरातल से कम 6 या 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। श्री हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में भगवान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब श्री हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें
थकान महसूस होने लगी तो माता सीता ने उन्हें कुछ देर आराम कर लेने को कहा। माता सीता के कहने पर ही वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति के लिए कई प्रकार के उपाय भी कर रहे थे और इसी दौरान उनके गुरु ने उन्हें उपाय के रूप में बताए कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल लोक में गए थे और हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर आपको लाना होगा। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किए और वह विंध्याचल से श्री हनुमान जी की प्रतिमा को बनवाकर प्रतिमा को नाव से लेकर आए। तभी अचानक वह नाव टूट गई और श्री हनुमान जी की प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ, मगर जब राजा की लाख कोशिशों के बाद भी वह प्रतिमा जल से बाहर नहीं निकाल पाए तो वह अपने राज्य को वापस लौट गए। हालांकि रात को उस राजा को एक सपना आया जिनमें श्री हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि वे इस संगम पर ही रहना चाहते हैं। इस घटना के कई वर्षों के बाद जब गंगा जी का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे श्री राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज जी को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद जब यह बात राजा को पता चली, वहां के राजा के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था। जब यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाना चाहे, उन्हें उठाना चाहे तो उनकी प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे लोग जैसे जैसे हनुमान जी की प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वह प्रतिमा वैसे वैसे बैठी जा रही थी। यही वजह है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीची बनी है। हनुमान जी की इस प्रतिमा के पीछे हनुमान जी के पूर्व जन्म की भी एक कहानी जुड़ी है। कई लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब लंका विजय के बाद हनुमान जी अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर हनुमान जी को नया जीवन और हमेशा उन्हें आरोग्य और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए थे। इसके साथ ही माता जानकी ने यह भी कहा था कि जो इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। माता जानकी ने उन्हें सिंदूर दिए थे, इसलिए उस मंदिर में जाने वाले भक्त बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं और यहाँ सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि श्री हनुमान जी की इस प्रतिमा को तीर्थराज प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी मिल चुका है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासन काल था,
तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला भी नहीं पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है, उनकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ाने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। जय श्री राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।